आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ जहां अपना नॉमिनेशन भरने के लिए डीएम ऑफिस पहुंचे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया भी आज दिल्ली के जंगपुरा से अपना नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज जो है वो ग्रेटर कैलाश से अपना नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस बीच में जहां अरविंद केजरीवाल अपना नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंचे हैं, वहां पर उस जगह पर मैं मौजूद हूं और यहां पर कई महिलाएं जो है, कई उनके जो समर्थक हैं वो यहां पर आए हुए हैं। इन लोगों से जानते हैं कि इनका आने वाले चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना है। अरविंद केजरीवाल पर इस समय बीजेपी जो है वो एक के बाद एक कई वार कर रही है। इस बीच में अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता और जो आप समर्थक जो है वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए चलते हैं और जानते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम रीटा बेनीवाल है और मैं सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से हूँ। तो मैडम, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर जो है बीजेपी एक के बाद एक कई आरोप लगा रही है, उस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, सत्ता में तो अभी बीजेपी बैठी है, तो फिर उनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को दबा के ही वो अपना जो काम है अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। बट लेकिन अगर देखा जाए, जो केजरीवाल जी हैं आम जनता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं ना, वो उसी के बिहाफ पे ही वो जीतेंगे। अभी देखिएगा आप इलेक्शन में, और वो जीतेंगे। अभी भी कितनी पब्लिक आई हुई है, और जो महिलाओं के लिए उन्होंने अभी जो कदम उठाया है, उन्होंने अभी जो अनाउंस किया है, तो वो उससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है पार्टी के अंदर। तो हमें लगता है कि जो गरीब, जो छोटे दबके, मतलब मिडिल क्लास के जो लोग हैं, क्योंकि मैं भी खुद भी मिडिल क्लास से ही आती हूँ, तो मुझे पता है कि भाई हाँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कोई वादा किया है, अगर उन्होंने कुछ कमेंट किए है, अगर बोला है, तो वो उसको पक्का करेंगे, जो कि वो हमेशा करते आए हैं। और हमें पूरा यकीन है कि सीएम भी अरविंद केजरीवाल जी ही बनेंगे। तो मतलब उनकी ईमानदारी पर आपको भरोसा है? क्योंकि देखिए, वो जब शराब घोटाला हुआ तो उन पर कई आरोप उस वक्त लगे, फिर उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो क्या दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी को सच दिखा पाएगी इस बार अपने वोटों के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं था, उनसे दिलवाया गया था, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया गया ना। अब जिस टाइम पे उनकी तबीयत, उनको शुगर पेशेंट है, उनको इस तरीके से जेल के अंदर रखा गया, इतना ज़्यादा उनको परेशान किया गया, मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी उनको, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, किसी से फैमिली से नहीं मिल पा रहे थे, इवन अपनी वाइफ तक से नहीं उनको मिलने दिया जा रहा था। तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो बीजेपी सरकार है, जो उन्होंने पूरा का पूरा एक अपना एजेंडा बनाया हुआ था कि हमें इस तरीके से इनको दबाना है, इनको मतलब इतना परेशान कर देना है कि ये खुद ही हार मान ले और खुद ही सब मतलब छोड़ दें ये लोग। बट लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना ही ऐसा आगे होगा। हमें केजरीवाल जी पे पूरा यकीन है और हम उनको बिल्कुल और दिल से भी और मन से भी हर एक चीज़ से सपोर्ट करते हैं। हम ही नहीं, हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग हैं, हम सोशल वर्क करते हैं, तो हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी को पूरा सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, और हम भी करेंगे और करते रहेंगे। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो कितना भी नीचे गिर जाए, बट लेकिन केजरीवाल जी को हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। मैडम, ठीक है, क्या कह रही है दादी? अगेन केजरीवाल। अगेन केजरीवाल? अच्छा। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण की तो जरूरत ही नहीं है, जब प्रत्यक्ष दिख रहा है। बीजेपी ने तो कई आरोप लगाए कि भैया देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों ने तो शराब घोटाला किया था, दिल्ली को नशे में धकेलने का काम किया था। देखो, इट इज ए पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है। खत्म क्यों नहीं कर? आरोप लगते हैं, दूसरी पार्टी एक दूसरे को आरोप लगाती रहती है, लेकिन जस्ट जिसमें जनता का वो है फेथ, तो वो जनता उसको देख रही है। तो इसमें प्रमाण देने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ना बीजेपी वालों को, ना कांग्रेस वालों को, ना एनीबॉडी। क्या कह रही थी दादी आप? जब उन्होंने केजरीवाल जी ने वो चढ़ाई थी शराब, तो फिर मोदी ने क्यों नहीं खत्म करी? बंद क्यों नहीं करता? जनता बिगड़ी पड़ी है, वो जब उसकी इतनी पावर है तो उसने बंद क्यों नहीं करी? क्यों चलने दी? दिल्ली में 7 सांसद किसके हैं? बताओ तुम। तो है सीट भी गरीब बीजेपी की, बेचारे कमा के लाते हैं, सांझ को ठेके पे दिए जाते हैं, उनकी तो आमदनी हो जाती है। घर में बच्चे भूखे रहो, प्यासे रहो, औरतों को मारो, कुछ भी करो, उनका क्या बिगड़ रहा है? वो तो घर में आराम से बैठे हैं ना। तो दुखी तो औरत ज्यादा है ना। अब केजरीवाल कुछ कर रहा है तो उनको बड़ा बुरा लग रहा है, जल रहे हैं, देखा नहीं जा रहा। केजरीवाल जो अच्छा कर रहा है तो उन्हें देखा नहीं जा रहा कि भाई सीट छोड़ो, केजरीवाल जी को आने दो, अब आप थक गए हो, थोड़ा आराम करो। आपसे अब नहीं संभाला जा रहा है, क्योंकि देखो ना, वो दिल्ली पुलिस को संभाल पाते हैं। दिल्ली पुलिस का कोई सी भी कहीं से भी वो नहीं संभाल पाते हैं कि आप कितना महिलाओं के साथ कितना ज़्यादा उनको परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, कितने रेप हो रहे हैं, कितना सब कुछ हो रहा है। हर गली नुक्कड़ में देखो नशा चलता है। जो लोकल है वहाँ पर जाके देखो, सुल्तानपुरी मंगोलपुरी का हाल देखो आप लोग जाकर, क्योंकि हमें पता है, हम लोकल है, वहाँ पर हम रहते हैं, हमें पता है कि वहाँ का क्या हाल है। वो पुलिस कोई सुनती ही नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं है, तो पुलिस भी हमारे को दो।
अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा तो आप उस चीज़ को हमको दो। 7 सांसद आपके आते हैं भाई दिल्ली में, आपने क्या कदम उठाए बताओ? हमारे एरिया में एक भी बार किसी ने आके पूछा तक नहीं होगा कि भाई तुम लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत है, परेशानी है, कैसा है तुम्हारे यहाँ का? नहीं, कभी नहीं। और इवन वो तो इलेक्शन में भी नहीं आते हैं, वो तो जीत गए हैं बस जी, मोदी के नाम पर वो लोग जीत जाते हैं और वो सीट पे बैठ जाते हैं। और वही आप मोदी जी के नाम पर दिल्ली का इलेक्शन जो है वो बीजेपी जीत पाएगी या फिर कुछ सीटें जो है पहले के मुकाबले ज़्यादा ला पाएगी? बिल्कुल नहीं। देखो अभी भी यही हो रहा है, क्योंकि हम भी लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोगों का यही कहना है कि देखो बीजेपी ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। क्योंकि केजरीवाल जी चाहे अब लोग बीजेपी चाहे किसी भी तरीके से उनको बोल के सामने उनको दबाने की कोशिश करती है, बट लेकिन हाँ लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी लोग आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने बाबा साहब के नाम पर भी बहुत सी चीज़ें अनाउंस की हुई हैं। लोगों को जो SC ST समाज के लोग हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं उनको, और आगे भी वो लोग सपोर्ट करेंगे, हमें पूरा यकीन है। आप क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल के लिए? क्या लगता है फिर एक बार वो जीत कर आएंगे, दिल्ली की जो सत्ता है वो संभालेंगे? उन्होंने संभाल लिया, वही संभालेंगे। केजरीवाल हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, बस हम उन्हीं के साथ हैं। उन्हीं के साथ है, लेकिन बीजेपी वाले भी तो कह रहे हैं सिर्फ दिल्ली को भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। सब कुछ कहते ही हैं, कहने वाले को किसी ने पकड़ रखा है। कहने वाले तो कहेंगे ही, और जिसका काम है वो काम करेगा। जब भाई काम करते हैं तो हम उनके साथ हैं। इतने सारे काम पहले भी तो दीदी बीजेपी वाले, उन्होंने क्या किया? कुछ किया नहीं किया ना। उन्होंने महिलाओं के लिए इतना किया, गरीबों को इतना ही किया, तो इतना कम है हम लोगों के लिए? अभी भी वो कर रही हैं। अभी भी कर रहे हैं मैम। मेरा नाम गुड़िया है और हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ ही हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे। हमेशा रहेंगे? हाँ जी, जब तक वो, हाँ, सांस है जब तक उनकी आस है, सब उनके लिए। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी के लिए। देखते नहीं आप गरीबों के लिए कितना वो कर रहे हैं वो। हम उन्हीं के साथ हैं, अरविंद जी के साथ। और ये बीजेपी तो खामखा के वो करती रहती है बेवकूफ़ी पर। बीजेपी से मतलब हमें कोई वो नहीं है। वो तो चाह रही है केजरीवाल जी हमेशा के लिए हट जाए। तो मोदी जी के चेहरे पर विश्वास नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैडम, पसंद ही नहीं करते हम। क्यों, ऐसा क्या? बस देश चला रहे हैं, देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री। देश को बेच दिया मैडम उन्होंने, बेच दिया। क्या कर रहे हैं बताइए आप? किसके लिए क्या किया उन्होंने बताइए? बाहर से अर्निंग की सोच रहे हैं ना वो। कितना मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खोल रखे हैं, लेडीज़ों के लिए बस यात्रा फ्री है, मतलब हर तरह से सपोर्ट करते हैं वो गरीबों को। और हम उन्हीं के लिए हैं जो हमारे साथ खड़ा है, और वो गरीबों के थे, हैं और रहेंगे, और हम भी उन्हीं के साथ हैं मैम। थैंक यू मैम। मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, मेरा नाम राधा रावत है, मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात ये मोदी जी से पूछना चाहूँगी, अगर ये वीडियो अगर आगे तक जाएगी, कि उनको ये लगता है कि ये फ्री दे रहे हैं, फ्री कर रहे हैं और ये कर दिया, अब आप लोग इस नीति को क्यों अपना रहे हैं? वो तो आपने तो ये कहा था ना कि ये फ्री दे के केजरीवाल बर्बाद कर दिया दिल्ली को, और जबकि बजट दिल्ली का सबसे अच्छा आया है, और 22 राज्यों में आपकी बीजेपी की सरकार है। ओनली ये राज्यों में 2 राज्यों में यह हमारी केजरीवाल की सरकार है, और उसमें बजट अच्छा है, जबकि वो फ्री दे रहे हैं। अब आप क्यों उसी नीति में चल रहे हैं कि आप फ्री दे रहे हैं? आपने तो एक एजेंडा बनाया था कि हमने फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ियाँ तो हमने बांटी थी ना। अब आप क्यों फ्लैट बांट रहे हो फ्री में? आप क्यों 2500 रुपये आप अपनी नीति लगाई? आप क्यों कंबल बांट रहे हैं? आप क्यों जैकेटें बांट रहे हो? तो आप किस लिए बांट रहे हो? मेरे कहने का मतलब यही है, क्योंकि इनको कोई नहीं मिलता, क्योंकि गरीबों के लिए जिसने, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी, ये बीजेपी आज की नहीं है मैम, ये आज की पार्टी कांग्रेस और बीजेपी नहीं है। हमारे केजरीवाल जी हमारे बीच से निकल के आए हैं, और हमारी जनता के लिए वो सुनते हैं, तो वो उसके लिए तानाशाही करते हैं, उनको बंद करते हैं, उनको ये कहते हैं देश ये अपना राज्य नहीं चला पा रहे, या ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप बता दीजिए। आपके 7 सांसद है ना दिल्ली में, उनका एक भी रिपोर्ट आज तक नहीं कि उन्होंने क्या काम करवाया, हमें बता दीजिए। पहले भी वो गए थे, कौन थे वो लोग, जो क्या नाम था उनका, पहले भी एक सांसद बने थे हमारे सुल्तानपुरी विधानसभा से, उन्होंने एक बार भी आके दौरा नहीं किया। हंसराजन जी एक बार दौरा, आज भी चावरिया जी, क्या नाम है उनका, कुछ है अच्छा सा नाम है, और उन्होंने एक बार भी हमारे इलाके में दौरा नहीं किया कि हम लोग इतने भारी बहुमत से आप कैसे जीते। ये तो हमें पता ही नहीं है कि सर वो जीते कैसे हैं।
हमें तो इस बात का खुलासा नहीं है कि वो जीते कैसे, फिर भी अगर वो जीते हैं तो उन्होंने क्या किया। वो हमारे बारे में पूछते हैं कि हमारे भाई ने क्या किया केजरीवाल जी ने, मगर आपने कभी अपने सांसदों से पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं? तो आपको वैसे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल ये बोलते हैं कि दिल्ली के लोगों के वोट को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें वाकई में सच्चाई है? खरीदने की कोशिश की जा रही है, सच्चाई है। वो आज का एजेंडा नहीं है। यहाँ तक कि ये जो पुलिस है, ये भी पुलिस भी ये बीजेपी की है, जो हमारी आम जनता को भी ना बात करने का हमारे को छूट नहीं है। अभी भी आप देख लीजिएगा कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये हमारे पर लाठीचार्ज या किसी प्रकार का भी कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। अभी हमें कुछ नहीं पता, अगर हम अभी खड़े हैं तो इनको किस बात का, हमारी बात का बुरा लग जाएगा कि हम अपने भाई के लिए क्या बोल रहे हैं, क्या सपोर्ट में बोल रहे हैं। ये अभी हमारे लिए कुछ भी कहने लग जाएंगे, लाठीचार्ज भी कर सकते हैं। हमें किसी इस पुलिस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मैम। अब हम आपको क्या बताएं, मैं तो गरीबों के साथ रहती हूँ, सोशल वर्कर हूँ, मुझे पता है गरीबों के लिए उन्होंने क्या दिया है, क्योंकि वो हमारे बीच से निकल के आए। क्योंकि हर अकेले इंसान को दबाया जाता है शुरू में। वो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री तक बन। हाँ जी, अरविंद केजरीवाल। आज आप हमारे ये वीडियो वायरल कर देना कि ये आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पढ़े लिखे समझदार हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं अच्छे लोगों के लिए, अपने परिवार में भी देखा जाता है ना, अच्छे लोगों के लिए बहुत जंग लड़नी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं, मगर अपनी हिम्मत नहीं हारते, तो वो बंदा परिवार में भी आगे बढ़ता है। उसी तरह हमारे अरविंद केजरीवाल भी। ठीक है जी। तो अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है? जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, इन लोगों से इनकी राय लेने की कोशिश की, जो अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक थे, अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।